सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश दास। सुरेश दास जी, कहाँ से आए आप? मैं गांव मेरा बिडौरी है, क्षेत्र नानकमता, तहसील सितारगंज, उत्तराखंड। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने लिया 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना मेरी राधा स्वामी से था। मैं राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? ये अभी जो मौजूदा उनके चल रहे हैं गुरु जी, गुरिंदर सिंह जी से। सर राधा स्वामी पंथ में आपने संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो सर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने सालों तक की? 18 साल हो गए सर, पाठ की सेवा करते करते, उनकी सेवा करते करते, और कोई लाभ नहीं मिला। और घर की स्थिति मेरी ऐसी हो गई थी, कभी मेरे से बिल जमानी हो रहा है, कभी मतलब कर्ज देने को है, ब्याज दे रहा हूँ तो बिल रह जाता है, बिल दे रहा हूँ तो ब्याज रह जाता था। इतनी स्थिति मेरे घर की ख़राब हो गई थी, और मेरा गांव में थोड़ी विरोध भी होने लगा इस तरह से। सर आपको क्या लगता है कि आपके वहाँ पे सेवा करते करते भी इतने सालों से उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हुए भी आपको मतलब लाभ नहीं हो रहा था, बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था? वो ऐसा था साहब, जो भी जब आज हम इधर से हमने देखा है इनकी भक्ति में, और उन पर बड़ा अंतर हुआ कि वो उनके नाम जो थे वो सही नहीं थे। महाराज जी से हमने नाम दान लिया है, तो मतलब इधर के नाम जो है हमारे सत्य हैं, उधर के नाम जो कुछ गलत थे। सर आप कैसे कह सकते हैं कि गुरविंदर सिंह जी ने जो नाम दीक्षा आपको दी वो गलत है? वो ऐसा है कि उनके जो है घट रामायण में तुलसी साहब जो हैं वो बतलाते हैं कि पांचों नाम काल के जानो, इसलिए। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? उनकी शरण में यूँ आए कि मतलब इनका जो ज्ञान भी सत्य है, और वचन भी इनके सत्य हैं, और सत्संग भी इनकी सत्य है, इसलिए। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। ऐसा है, गुरु बदलने के लिए सत्संग में गुरु जी सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मतलब एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं होता, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसलिए मतलब अगर वो उनका नाम गलत है तो हम इसलिए यहाँ पर आए, इनकी शरण पे आए। तो इसमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, राधा स्वामी पंथ के संत गुरविंदर सिंह जी से जो भक्ति आपको मिली और जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, गुरविंदर सिंह जी और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? इनके ज्ञान में भिन्नता ये लगी कि वो मतलब उनका एक आधार नहीं है गुरविंदर सिंह जी के ज्ञान पे, और इनका एक आधार है चारों वेद, भागवत महापुराण, देवी पुराण, शिव महापुराण। ये सभी शास्त्रों के आधार से हमें ज्ञान भी बतलाते हैं और सत्संग भी सुनाते हैं। ये इतनी भिन्नता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो साहब, लाभ की अब मैं क्या कहूँ साहब, लाभ मेरे जो भी लाभ मिले, मुझे आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी हो गई है, ऐसी बात नहीं है, और मुझे सुख भी दे ही रहे हैं मालिक। मेरे कोटा में तो नहीं था साहब, अगर मेरे कोटा में होते तो इतना मतलब मेरे बाल बच्चों की मृत्यु नहीं होती, मेरे ऊपर गरीबी नहीं आती। स्वयं वो सत्संग में कहते हैं कि जब आपके कोटा में नहीं होता है तो स्वयं परमात्मा ही देते हैं अपने कोटा से, इसलिए वो मुझे अपने कोटा से वो दे रहे हैं, मेरे तो भाग में नहीं था। जब राधा स्वामी पंथ में आपने संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने साल तक की और उस साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी सर, ऐसा है, मैं सदगुरु रामपाल जी गुरु जी के शरण में जब मैं आया हूँ तो मुझे लाभ होना शुरू हुए, और लाभ भी अच्छे हुए, और मेरी जो मानसिक परेशानी थी वो भी मेरी दूर हो गई, और आज भी मेरे पास कोई कमी नहीं है। बस कमी इतनी है कि अब बच्चे तो मृत्यु को समान हुए तो हुए, वो तो अब मिलेंगे नहीं, वो तो अब परमात्मा के चले गए, वो तो नहीं मिलने के हैं। मगर जो आज की स्थिति जो है वो मेरी अब सही है, मेरे शरीर भी सही है, पहले मुझसे काम भी नहीं होता था, और आज घूमने फिरने के लिए एक टूटी सी साइकिल थी, आज मेरे पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल भी है। मैं कहीं पर जाता हूँ तो मुझे दिक्कत भी नहीं होती है। मगर इतना ही है कि मतलब वो दुख तो मैं नहीं भूल पाऊँगा जो आज मेरे सिर पे बीत गया। सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग आज भी राधा स्वामी पंथ में हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज भी राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं वो मतलब वो भक्ति सही रास्ता की नहीं है,
और जो भक्ति संत रामपाल जी की है ये प्रूफ के साथ है, इसका आधार है। और जो राधा स्वामी वालों की जो भक्ति है उसका कोई आधार नहीं है, वो निराधार है, शास्त्र के विहीन है। ये मैं कहना चाहता हूँ। सभी जो जितने भी मेरे पाठी थे, प्रीचर थे और बुक रीडर से, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि हाथ जोड़ कर मेरी विनती है, चरणों में विनती है, गुरु जी का सत्संग सुने, 7:45 बजे आता है। और आकर के नामदान केंद्र हल्द्वानी में खुला हुआ है, ढकिया नंबर 1 काशीपुर में भी खुला हुआ है, जगह जगह उन्होंने और सत्संग भी दे दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनकी संगत में आएँ और आकर के अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।